बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भली कार ताकि जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जो तो मैं सा खबर अद पाकिस्तान जे लाइ हिकिड़ो तारीख़ी ॾींहुं आहे। वजह इहा आहे निज़ाम अदल में जेके नुक्स हुआ जेके ऐब हुआ हुननि खे अॼु डिस्कस कयो वञे। हुन ते सुओ मोटो केस जी समाअत थी आहे ऐं उमेद इहा कई पई वञे कि इहो निज़ाम मटिजी वेंदो, सुधरी वेंदो, बेहतर थियंदो। पर कीअं, छा वॾी ज़िम्मेदारी हिन महिल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ते आहे जंहिं इहो सुओ मोटो अस ख़ुदि नोटिस खयों आहे, जंहिंजी अॼु समाअत थी, जंहिंमें अॼु ऑनरेबल चीफ जस्टिस जा रिमार्क्स सम्झण जे लाइक़ु आहिनि, ॿुधण जे लाइक़ु आहिनि ऐं गौर तलब आहिनि ऐं मां चाहींदुमि तव्हांजे साम्हूं पढ़ी बि ॿुधायां। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इहे चवंदा आहिनि कि मॉनिटरिंग जज लॻाइण या एजेंसियुनि ते मुश्तमिल JIT ठाहिण मुदाख़लत आहे। असांखे हाणे इहो तय करिणो आहे कि कंहिं बि सियासी ताक़त, हुकूमत या हसास इदारनि जे हथनि में इस्तेमालु न थियूं, यानी थींदी आयूं आहिनि अदालतूं सियासी जमातनि जे हथनि में इस्तेमालु, हसास इदारनि जे, हुकूमतनि जे। ऐं इहो बि वाज़े कयो आहे कि असांजो कंडक्ट ही हाणे ॿुधाईंदो कि मुदाख़लत थिए पई या न पई थिए। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर कानूनदान है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। चौधरी साहब, हम बात कर रहे हैं आज के इंपॉर्टेंट केस के हवाले से और जो कमेंट्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने दिए हैं यकीनन गौर तलब है। सर, मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है। सर, तकसीम तो इस कदर हो चुकी है चौधरी साहब जिसकी कोई इंतहा ना हो, और अगर इस तकसीम को कोई ख़त्म नहीं करेगा तो यकीनन हमने माजी में भी पाकिस्तान को टूटते देखा है। लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते। सर, जो गरीब आदमी है चौधरी साहब वो तो चाहता है कि निज़ाम अदल बेहतर हो, लेकिन जो रईस है, जो कानून को अपने पैरों तले रोन देता है, जिसे हम अशराफिया कहते हैं, जिसके लिए कानून हो ना हो उसे परवाह नहीं है, यकीनन वो नहीं चाहेगा कि ये अदलिया आज़ाद हो। ये भी कहा गया कि अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। मैंने पहले दिन ही वाजे कर दिया था मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये भी कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि हम ये काम कर रहे हैं। ये भी कहा कि हम नहीं चाहते कि इस मामले को सियासी रंग दिया जाए। लेकिन एक बात तो वाजे हो गई चौधरी साहब, मेरी नज़र में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत और जुडिशल मर्डर के बाद से अदलिया कभी आज़ाद न थी, नहीं मैं समझता हूँ कि कभी हो पाएगी। क्या आपको लगता है सर इन ये बातें जो आज की गई अदालत में, इसने तो मोहर लगा दी कन्फर्मेशन की कि अदलिया का हाल क्या है? सर चौधरी साहब, योर व्यूज ऑन इट। पहली बात तो ये है कि ये जो निज़ाम जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये बेसिकली एक सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम है, जिसमें जमहूरियत एक टूल है ताकतवरों के हाथ में कि वो लोगों पर हुकूमत करने के लिए, उनके हकूक को दबाने के लिए जो रियासती इदारे हैं उन सबको इस्तेमाल कर सके ताकतवर लोग। आगे इसको बात को आप स्पेसिफिक अंदाज में करते हैं जनरल एकेडमिक डिस्कशन की बजाय, तो मुझे जरा बराबर तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये जो इस वक्त बेंच बैठा है या जो फैसला करने के लिए वो कह रहे हैं कि जी हम करेंगे, उसकी वजह ये कि उसकी बुनियादी वजह आप जरा गौर कर लें कि चीफ जस्टिस साहब ने सबसे पहले तो ये फरमा दिया कि जनाब मैं, ये तो पुरानी बात है, मेरे दौर में तो मुदाखलत हुई नहीं है। यानी उनके साथ बैठे हुए जज जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस कि जनाब हमारे साथ अब क्या होगा जो हम ये फैसला कर रहे हैं, और हमारे ऑलरेडी 2 जजेस जो है उन्होंने टारगेट किया हुआ है जो इस केस को सुन रहे हैं, और 6 जजेस जो है वो ये बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ये हो रहा है। और उन 6 जजेस में से एक जज जो है वो उनके साथ अभी हालिया दिनों में सारी चीजें सामने आई है कि क्या क्या उनके साथ किया गया, और बाकी सारे जजेस जो है उनके साथ भी जो कुछ किया गया है। जज कभी आम तौर पर बोलता नहीं है। ये इंतहा है इस जबर की और एजेंसियों की मुदाखलत की कि जब जजेस मजबूर हो गए कि उन्होंने बोलना पड़ा कि जनाब हमारे साथ क्या हो रहा है, हम तो अपना काम जो है वो कर ही नहीं सकते, तो इसके बाद उनके लिए कोई एविडेंस की तो जरूरत नहीं होती जज के लिए, क्योंकि बेसिकली जज जो है वो आपकी सोसाइटी में एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसी हस्ती होती है, चाहे वो सिविल जज हो
या वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कि जिसे आपने ये आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि उसके सामने की गई हर ठीक सर, बात या जो वो बात एग्जैक्टली। कहता है उसकी किसी तरह की और तौसीक या तस्दीक की जरूरत नहीं होती। उसकी गुफ्तगू को, उसकी बात को आप एक ऐसा दर्जा देते हैं कि जो सक्का बंद बात होती है। तो आप अगर 6 जजेस आपको कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, तो उसके बाद जो आपका कंडक्ट है, आप यानी कह रहे हैं कि नहीं जनाब, मेरे दौर में तो कुछ हुआ नहीं है, और अगर हुआ है तो मुझे किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि आपके दौर में ही ये हुआ कि बुनियादी इंसानी हकूक के मामले में जो कुछ हो रहा था वो इतना शिद्दत के साथ हुआ है। अभी आपके दौर में हुआ है कि किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। अब सियासत की बात आप करते हैं कि जिसे सियासी रंग न दिया जाए, सारे का सारा रंग ही सियासी है। यानी आप कह रहे हैं काजी फायज ईसा साहब में आपको कोई उम्मीद नहीं है कि सर वो ना कोई ना बड़ी ना, तब्दीली लाएंगे या आजाद करेंगे? कुछ नहीं होगा ना का उसकी वजह यह है कि काजी साहब का अपना स्टाइल जो है उसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि उन्हें भी उस तरह के इंसाफ की जरूरत हो, या वो किसी को इस तरह का इंसाफ डिस्पेंस में करना चाहे। आप देखें कि उन्होंने आते ही डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन उनके दौर में पैदा। आज उस साबिक चीफ जस्टिस पे उठने वाली जो बातें हैं और इल्जामात हैं, उनको वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं महसूस कर रहे कि उस दौर में जब ये एक कानूनी आईनी बात थी कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, और उसमें जब चीफ जस्टिस और उनके साथी बेंच वाले जो बैठे हुए थे ठीक सर। उनके खिलाफ सारी गुफ्तगू आ रही थी पार्लियामेंट से, और जाती रकीक हमले हो रहे थे, तो सर, हजरत सवाल जो थे बहुत वो है आरिफ साहब। के अंदर जाके बैठ गए, उनके पास बैठ गए जो हमले कर रहे थे। और ये वो थी जो डिवीजन थी जिसका भरपूर फायदा उस वक्त उठाया गया, और उन्होंने कहा जी हमें कोई करने वाले। और चलते चलते उसके बाद फिर आपने देखा कि जब साफियों का मामला आया और उन लोगों को जिन्हें उठाया जा रहा था उनका मामला आया, तो उन्होंने कहा जी मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ कि ये कौन लोग हैं, और फिर खुद डिवीजन क्रिएट की कि जी वो अखबार नवीस जो है आप फलां का नाम क्यों नहीं दे रहे और फलां का बट क्यों नहीं दे रहे। चौधरी साहब, देयर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरी सिचुएशन सर। अगर एक आम आदमी की नजर से देखें तो वो ये देख के हैरान होता है कि ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट केस पूरे पाकिस्तान के सामने रखा जा रहा है। एक आम आदमी ये भी सोचता है कि इतने 12 साल हो गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा रेफरेंस, सदारती रेफरेंस किसी ने नहीं उठाया, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने उठाया। लोग और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जिसकी वजह से तारीफ करने पर मजबूर होते हैं काजी फायज़ ईसा साहब की। लेकिन सर आज आप देखिए उनका एक और एक अच्छा इकदाम मेरी नज़र में, अब आप उससे अग्री करें ना करें, आज उन्हीं के फैसले के ऊपर, उन्हीं के हुक्म के ऊपर जो तजावीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखी थी वो पब्लिक की गई हैं। वरना आज शायद मेरे पास ना होती हूँ तजावीज़, लेकिन है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से। वो क्या तजावीज़ है आरिफ साहब, आपके सामने रख रहा हूँ। उन तजावीज़ में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। जजेस के साथ एजेंसियों के मेंबरान की मुलाकातों पर पाबंदी होनी चाहिए। जजेस में कोई तकसीम नहीं, तकसीम के तासुर को ज़ायल करने की ज़रूरत है। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई तो वो फ़ौरन रिपोर्ट करे। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक सेल कायम होना चाहिए। शिकायत पर फौरी एक्शन होना चाहिए। तो आई थिंक सर ये जिस तरह हमें बातें मालूम पड़ रही हैं, ये भी तो अच्छा कदम है हमारे काजी फायज़ ईसा साहब का। वह सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इन तजावीज़ पर आप अमल होते हुए देख रहे हैं? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि बड़ी मारूफ कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। आप आपस में बैठ के जो मर्जी कर ले, बात यह है कि जो कर रहे हैं मुदाखलत, उन्हें जब तक आप बुला के पूछते नहीं है और उन्हें कहते नहीं है कि जनाब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, उस वक्त तक तो ये सारी बातें आपकी आपस में है। जाहिर है कि आपने सबसे पहले जो गवर्नमेंट थी वो उसके हेड को आपने बुला लिया, या वो खुद आ गया, या आपने बुला लिया, और उसके बाद आपने एक कमीशन बना दिया, बेईमानी कमीशन। और उस बेईमानी कमीशन को उस वक्त अगर वो कबूल कर लेते जो साबिक चीफ जस्टिस थे तो मामला और तरफ चला जाना था। लेकिन ये है कि चूंकि उन्होंने कबूल ना किया, उन्होंने भी कहा और लोगों ने भी ना माना कि जनाब अब तक तो जो इस तरह के
कमीशन बने हैं उनकी कभी कोई कार्रवाई मंजर आम पे भी नहीं आई और उसके कोई असरात भी नहीं है। तो इसे पंजाबी में जो कहते हैं मिट्टी डालने वाली बात है, तो हम मिट्टी पर डालने वाले प्रोग्राम को नहीं मानते। तो अल्टीमेटली आपको ये प्रोग्राम करना पड़ा और फुल बेंच अभी तक तश्कील नहीं पा सका, जो भी वजह है उसकी। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं आपको एक अर्ज करूं कि इसमें जो असल बात है वो ये है कि उनसे पूछे तो सही, ये अब उन जजेस, क्या वो जजेस आपके साथ और 6 जजेस क्या करेंगे? आपको और क्या बता सकते हैं जजेस जो है, क्या वो और क्या एविडेंस लाएंगे कि जिसके बाद आपको ये जरूरत? आपका सबसे बड़ा मामला ये है कि इसको आप उस तरह की कार्रवाई जो है वो ना देखें कि जिसमें पहले आप कोई फैसला करें और उसके बाद फिर उससे ज्यादा जजेस जो है वो बैठ के आपने जो कानून मंजूर किया उसके तहत यानी वो इस केस को दोबारा अपील में भी चले जाए। ऐसा ना करें। इसको बुनियादी तौर पर आप बुला लें उन्हें, कोई और फैसला करने की जरूरत नहीं है। फैसले ऑलरेडी मौजूद है, आइन मौजूद है, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता कानूनी। चौधरी साहब, आइन के मुताबिक तो ये जजेस, हमारे मौजूद जज हजरात, अगर फैसला कर दें, हुक्म सादर कर दें, तो पाकिस्तान का हर इदारा ताबे होगा, उस हुक्म पर अमल करने के लिए मजबूर होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई जज किसी इदारे के खिलाफ शिकायत कर दे कि मेरे ऊपर सर्वेलेंस की जा रही है, टैप किया जा रहा है, मुझे हिरासा किया जा रहा है, तो उसके साथ फिर ऐसा होता है सर कि उसकी अदालत में पैमरा, पीटीए, एफआईए आके बोलता है कि क्योंकि आपने इदारों के ऊपर उंगली उठाई है, शिकायत की है अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इसलिए हम नहीं समझते कि आप एक इंतहाई सेंसिटिव केस, ऑडियो लीक्स का केस अब सुन सकते हैं, इसलिए आप ये केस ट्रांसफर कर दीजिए किसी और जज के पास। जिसके बाद उस जज में ये हिम्मत होती है, ये ताकत होती है कि उन तीनों इदारों पर फाइन लगाता है 5-5 लाख का और कहता है कि अगर आपने अदालत का वक्त दोबारा ज़ाया किया तो फिर आपके ऊपर ज़्यादा बड़ी सज़ा होगी। तो सर, बाबर सत्तार साहब की हम बात कर रहे हैं और आज फैसल वाडा साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने भी खत लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कहा गया था कि बाबर सत्तार साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई, कैंपेन चलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर उनके ग्रीन कार्ड से मुतालिक, तो जब वो जज बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उसी वक्त उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब को बता दिया था, अपने ग्रीन कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी और रीजंस भी सामने रख दी थी, जिसके बाद उनको जज बनाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो फैसल वाडा साहब ने दरख्वास्त की है कि ये जो गुफ्तगू हुई थी, डिस्कशन हुई थी, जो भी खतो किताबत हुई थी जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के दरमियान, उसको कानून के तहत सबके सामने लाया जाए। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस आरिफ साहब कि बाबर सत्तार साहब को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में आपकी सर, मेरी नज़र में तो मैं तो सर बाबर सत्तार साहब को सलाम पेश करना चाहूँगा। मेरी नज़र में वो एक विसल ब्लोअर हैं, कौम के हीरो हैं, स्टैनफोर्ड ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े फैसले दे रहे हैं, चाहे पीटीआई को रिलीफ भी देनी हो ऑर्डर्स के बावजूद तब भी रिलीफ दे रहे हैं। तो वाज़ेह हो गया है कि सर जिन्होंने खत लिखा है और जो इस वक्त हो रहा है, अब इनको टारगेट किया जाएगा एक एक करके और पहला टारगेट इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बाबर सत्तार बन चुके हैं। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं सर? देखिए, मैं तो बाबर सत्तार को बहुत आला जज के तौर पर लेता हूँ, बहुत आला। और मैं ये समझता हूँ कि ये 6 के 6 जजेस जो है हम सब के पूरी कौम की सताइश के यानी हकदार है, पूरी कौम के काबिल फख्र है। ऐसा काम किया है जो पिछले 75-76 सालों से ऐसा नहीं हुआ। यानी हर शख्स जो है, ये जो उन्होंने फैसले की कही है ना चीफ जस्टिस साहब ने कि जी हमने सिद्दीकी साहब वाला फैसला कर दिया, भाई आपने अगर सिद्दीकी साहब वाला फैसला किया है तो उसमें आपने उन्हें उन्हें मुराद तो दे दी, लेकिन वो काम जो जिन लोगों ने किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था और जिसके लिए उन्होंने तकरीर करके बताया था कि पब्लिक ने कि जी मुझे इस तरह आया, मेरे घर में आके मुझे आईएसआई का जो चीफ था उसने ये कुछ कहा, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? आपके पास इख्तियार है। फिर धरता केस जो है जिसको आप इतना इंपॉर्टेंट, यानी मैं समझता हूँ कि माइलस्टोन है कि जिसमें आपने तमाम की तमाम एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में बाकायदा लिख दिया, फैसला फरमा दिया। अब उसके ऊपर आप फरमा रहे हैं जी मुदाखलत जो है, मैं मुझसे पहले की बात तो होगी, मेरे दौर में नहीं है। अब भाई इससे ज्यादा वो भी आप ही का दौर था, बतौर जज के आपका दौर था। लेकिन सर फैसल वाडा साहब ने क्यों ये खत लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को? खत इसलिए लिखा है कि चूंकि वाडा साहब का केस जो था वो डुअल नेशनैलिटी का था, तो वो इसलिए चाहते हैं वाडा साहब के ये मामला है और डुअल नेशनैलिटी और ग्रीन कार्ड में फर्क है।
ग्रीन कार्ड बेसिकली जो है वो सिर्फ आपका एक परमानेंट रेजिडेंस है, उससे आपकी शहरियत तब्दील नहीं होती। तो वाडा साहब तो बिल्कुल अदरवाइज भी जुबान वो उन्हीं की बोलते हैं, एजेंसियों की जुबान बोलते हैं। वो तो सीधा सीधा आपको पता है ये बूट लेके आ गए थे प्रोग्राम में। वाडा साहब तो उनके लिए तो इज्जत एहतराम अदालतों का जो है वो मानी नहीं रखता। ठीक सर, कुछ लोगों इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन एक और सर। प्रॉब्लम है, वो ये है कि इस वक्त एजेंसियों से, चूंकि वो एजेंसियां हमारे मुल्क की एजेंसियां हैं, दिफा से मुतल्लक उनकी जिम्मेदारियां, उनसे हम ये दरखास्त करते हैं कि लोगों को इतना आजाद आप अपनी वजह से कर रहे हैं। यानी एक तरफ लोगों को आप बोलने नहीं दे रहे, दूसरी तरफ जो आपके चहेते लोग हैं उन्हें आपने इतनी आजादी दी है कि वो जजेस के खिलाफ भी जिस तरह की बात चाहे, कोई रेफरेंस आपने देखा कि एक वकील जो है वो रेफरेंस ले आया, यानी जज रेफरेंस के एक खिलाफ। सवाल आया सर, रेफरेंस एक सवाल आया सर। 2019 में एलएनजी रेफरेंस फाइल हुआ था शाहिद खाकन अब्बासी साहब के ऊपर, बिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर। 5 साल बाद आज नैब कहता है हम ये रेफरेंस वापस लेने को तैयार हैं। तो ये जो 5 साल हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसों से ये रेफरेंस चला, नैब के खर्चे चले सर, वो गटर में गए सर? अगर वो गटर में जाने हैं सर, अगर फिर क्या वजह है? आपका ये साथ आपने देखे, सिर्फ एक रेफरेंस वो नहीं गया, अरबों रुपए के रेफरेंस जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है उनके खिलाफ प्रूवन केसेस जो थे वो सारे के सारे, जिसकी इतनी हाइप क्रिएट की गई कि उस वक्त नैब का चेयरमैन कहता था कि जी हम फेस नहीं देखते, हम केस देखते हैं। उन्होंने फेस देखे और उन्होंने केसेस के ऊपर पब्लिसिटी हासिल की, और उसके बाद फिर इतना पैसा खर्च किया गया और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सारे के सारे जब उनकी डील हो गई या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सारे केसेस वापस हो गए, खत्म हो गए। पाकिस्तान तो मैं ये समझता हूं कि अशराफिया के इन अदल्लो तलल्लो की जन्नत है। गरीब का सवाल, तो गरीब का सवाल पूछना चाहूंगा आरिफ साहब, आखिरी सवाल सर। इस्लाम हाई कोर्ट में जजों का हाल ये है, तो सर ये लोअर कोर्ट, सिटी कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां पर लोग कहते हैं कि हम वकील नहीं, हम तो जज रखते हैं, जज हायर करते हैं, उनका उनका कौन सोचेगा सर? बात यह है कि ये सोचने वाली बात उस वक्त होगी, ये सारे मामला जो है इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले इंसाफ जो है वो ये होना चाहिए कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो, उनका राइट टू वोट और उनका ये राइट कि वो अपनी मर्जी से हुकूमत बना सके। सबसे पहले वो जब हासिल होगा, पार्लियामेंट आपकी आजाद होगी, तो फिर उसके बाद तमाम इदारे आजाद होंगे। इन हालात में जब तक पार्लियामेंट आजाद नहीं होती, आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें आपको वापस नहीं होते, उनकी ट्रू सेंस में उनकी एक्सरसाइज सिर्फ उस वक्त तक सिर्फ ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, इसके नताइज नहीं निकल सकते। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन असांखे हाणे सोचणो आहे कि मुल्क अॻिते वधंदो कीअं वधंदो, निज़ाम अदल कीअं बहितर थींदो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिटी कोर्ट, लेबर कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट, ॿिया हे कोर्ट हो कोर्ट, सभिनीनि में रिफॉर्म्स अचणा आहिनि। ऐं इहा वॾी ज़िम्मेदारी आहे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ते। अगरि उहे करे सघंदा या न करे सघंदा इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो, पर हुननि वटि बि एतिरो वक़्तु आहे कोन कि सभिनीनि खे सिधो करे सघनि, पर कुझु त अहिड़ो करे वञनि, छो कि पहिरें ॾींहं खां हुननि अहिड़ा कम कया आहिनि जो कंहिं बि न कया, त कुझु त हाणे अहिड़ो करे वञनि कि इंसाफ़ ग़रीब खे बि उहो ई मिले जीअं रईस खे मिलंदो आहे। ब्रेक वठो। यकीनन इन महिल PTI लाइ वॾी मुश्किलात आहिनि, छो जे करे उन्हनि जो लीडर जेल में बंदि आहे, काफ़ी वक़्तु थी चुकियो आहे, ॿाहिरि न पियो अचे ऐं न अचण लाइ को रस्तो नज़र पियो अचे, ऐं हाणे मुज़ाकरात जी ॻाल्हियूं काफ़ी वक़्त सां थियनि पियूं, ऐं हाणे वाज़े तौर ते PTI ऐं ॿिया माण्हू ॻाल्हाइणु शुरू थी विया आहिनि कि PTI के जेके मुज़ाकरात करणा आहिनि उहे आर्मी चीफ सां करणा आहिनि, DGI सां करणा आहिनि, जीअं कि तव्हां ॿुधियो आहे। ऐं यकीनन PTI जेका हाणे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आहिनि उहे इहे आहिनि कि उहे मौलाना फज़लुर रहमान सां राब्तो करण जी कोशिशि था कनि कि हिकिड़ी एहतजाजी कैंपेन गॾु मिली हलाइनि ऐं हुकूमत लाइ मुश्किलात करे सघनि, पैदा करे सघनि। असांखे ख़बर आहे कि बैरिस्टर गौर साहब जेका अॼु मीडिया सां गुफ़्तगू कई, हुनमें हिकिड़ो इहो ऑप्शन बि PTI वटि आहे कि उहो वरी सां पंहिंजे उहिदनि सां इस्तीफ़ा ॾेई करे असेंबलियुनि मां निकिरी अचनि, असेंबलियूं ख़ाली थी वञनि, वरी इलेक्शन थियनि। ऐं इहो असां अॻु में ॾिसी चुकिया आहियूं। जॾहिं अॻु में PTI इहो कमु कयो त पोइ असांखे यादि आहे कि PTI लाइ केतिरा केसिस थिया, मुश्किलात थियूं, ऐं पोइ पकड़ धकड़, जेलनि जी हवा, ऐं काफ़ी पादर बि हिननि खाधा। हिन ॻाल्हि में त को हाणे शक न आहे, सभिनी खे ख़बर आहे। पर आख़िर इहा सूरत हाल केसि ताईं हलंदी?
शाह को रिजल्ट निकरन दो न निकरन दो, डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नदीम कुरैशी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। कुरैशी साहब ये बताइए, क्या लगता है आपको कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एहतजाज पीटीआई के साथ मिलकर करेंगे, हाथ मिलाएंगे, कंसिडरिंग माजी में जो कुछ हुआ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारा ना मसला कल थे ना आज है। हमारा मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में अब अगर रूल ऑफ लॉ ना आया तो फिर पाकिस्तान में कभी रूल ऑफ लॉ का तस्वुर भी कोई नहीं करेगा। इत्तेफाक की बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी उतने ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा इंतखाबात पर जितने पीएमएलएन के कुछ लोगों को हैं, जितने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को हैं, जितने एएनपी के कुछ लोगों को हैं, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी सबसे बड़ी विक्टिम है। बल्कि ये जितना डिजाइन था उसमें टारगेट यही था कि किसी भी तरह तहरीक इंसाफ के उन करोड़ों वोट जो कि पाकिस्तान के मुहिब वतन अफराद है और पाकिस्तान के हर हिस्से से, हर सूबे से हैं, उन वोटर्स के रायदही पर आने वाले नताइज को चेंज किया जाए। और उस पर पीडीएम प्लस ने उनके जो पूरी तरह अमल किया। तो मैं समझता हूं अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब इस अपनी तहरीक को शुरू किए हुए हैं और अगर किसी स्टेज पर हम और वो इकट्ठे हो जाते हैं तो ये खुशाइंद होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। ठीक। मौलाना फजलुर रहमान साहब का अपना पार्लिमानी सियासत का बड़ा तजर्बा है। ठीक। एक बड़ी जमात के सरबराह हैं और 2 सूबों में, केपी में और बलूचिस्तान में और इंटीरियर सिंध में भी उनका बड़ा असर है। ठीक सर। पाकिस्तान के बाकी शहरों सूबों में भी उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जहां तक हमारे मामलात रहे हैं तो सियासत में मुखालफीन पर लफ्जी गोराबारी होती रहती है। ये दोनों साइड से है, ये एक साइड से नहीं है। यहाँ तो वो लोग जो एक दूसरे के साथ बैठना गुनाह कबीरा कहा करते थे, जी हाँ, जी हाँ। वो लोग जो कहा करते थे कि मैंने नवाज शरीफ को माफ किया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, वो जो कहा करते थे कि जो जरदारी है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है, वो लोग जो कुरैशी साहब ये करते थे बताइए, कि बेनज़ीर कुरैशी भुट्टो साहब ये साहब बताइए। सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक सर। वो आज इकट्ठे बैठे हैं, शीरो शक्कर हैं, पाकिस्तान के वसाइल पर काबिज हैं। ठीक और सर। पिछले 35 ये 40 साल बताइए से कुरैशी यही साहब, म्यूजिकल चेयर चल रही है। पीटीआई ने जब पहले भी इस्तीफे दिए थे तो बड़े डंडे खाने पड़े थे पीटीआई को। अब दोबारा ऑप्शन मौजूद है लेकिन फैसला हुआ नहीं है। नहीं लगता सर आपको कि अगर आप दोबारा इस्तीफे दे दिए तो मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी? देखिए, मैं गुजारिश करूं, अगर डंडे किसी जुर्म पर खाए जाएं तो वो बाइस निदामत और शर्मिंदगी होते हैं। अगर डंडे किसी जबर के खिलाफ, किसी जुल्म के निजाम के खिलाफ, लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खाए जाएं तो वो ऑनर होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी भी स्ट्रगल की है आइन की बालादस्ती के लिए की है, रूल ऑफ लॉ के लिए की है। लोग लफ्जी तौर पर इन अल्फाज की अदायगी करते हैं, हमने प्रैक्टिकली कोशिश की है कि लोगों को दिखाया जाए। और 8 फरवरी को आप ही के शहर कराची से लेकर पेशावर तक लोगों ने इस बात को इंडोर्स किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। रही बात इस्तीफों की, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है। हामिद रजा साहब हमारे साथी हैं, हमारी इत्तेहादी जमात है, फिल वक्त हम उन्हीं की जमात के प्लेटफॉर्म से हमारी एक शनाख्त है असम्बलीज में। उन्होंने एक राय दी है, एक तजवीज़ दी है, वो ना तो हतमी है ना उस पर कोई इत्तफाक है सब लोगों का। हमने असम्बलीज में रहते हुए अपनी जद्दोजहद करनी है। मैं नहीं समझता कि हम इन असम्बलीज को, जहां इतनी बड़ी एक ग्रेट गेम के तहत धांधला किया गया और उसके बावजूद आज हम पंजाब असम्बली में ठीक सर, दूसरी बड़ी जमात और नेशनल असम्बली में दूसरी बड़ी जमात, केपी में पहली बड़ी जमात और पाकिस्तान भर में हमारी नुमाइंदगी है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की आवाम हमसे अब ये तवक्को रखती है कि हम रेजिग्नेशन कर जाएं। लोग हम समझते हैं कि हमें आईनी रोल प्ले करना चाहिए और आईन में बड़ी गुंजाइश है। अगर हम अपनी इस मूवमेंट को सही लाइन में कामयाब हो गए प्रैक्टिलाइज करने में तो हम वो रिजल्ट ले सकते हैं। कुरैशी साहब, ये पूरी जो कौम है इस वक्त पाकिस्तान की ना, महंगाई से इतनी सताई हुई है कि हर कोई ना कोई सस्ती डील ढूंढ रही होती है। हर कोई शख्स
कोई ना कोई ऐसी डील ढूंढ रहा होता है कि जिसमें उसके पैसे बच जाएं। और कहा जा रहा है कि सर सियासी माहौल और पीटीआई के स्पेशली जो बानी पीटीआई इमरान खान के जो हालात हैं, अजीब सी बात सर यूँ लग रही है मुझे कुरैशी साहब कि जितने पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं वो सब ये कह रहे हैं कि जी बानी पीटीआई को डीलें ऑफर हो रही हैं और वो रीचेक कर रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि बानी पीटीआई दरखास्तें कर रहा है कि डील कर लो, लेकिन इदारे करने को तैयार नहीं है। आखिर कुरैशी साहब क्या वजह है कि कोई डील हो नहीं पा रही है, डील बन नहीं पा रही है? डील कौन कर रहा है, कौन उसको रिजेक्ट कर रहा है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश कर दूं, आपका बहुत तजर्बा है पॉलिटिक्स का, आप सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम है और बड़े मुतमिल मिजाज। मैं फकीर छोटा सा आदमी सर। आपको अंदाजा है इस बात का कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी जिसको अवामी हमायत हासिल है, इस पे कोई दो राय नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर महंगाई के कुरैशी साहब इस मुल्क में अवामी राय नहीं, अशराफिया की राय इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन सर मैं चूंकि पब्लिक को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं अवामी राय को बड़ी अहमियत देता हूं। ठीक सर। अशराफिया की राय 2 दहाइयां भी कामयाब रहे, अशराफिया की राय कई साल तक भी अपना सिक्का जमाए रखे, आखिर उसने ब्रेक होना होता है। मैथमेटिक है, ये रूल ऑफ नेचर है। अल्लाह की मखलूक को जो ताकत और अथॉरिटी मेरे अल्लाह ने दी है वो किसी और को नहीं दी। मुझे आज भी 100% यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम की शऊरी तौर पर इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है कि उन्होंने हर तरह के प्रोपेगेंडे के बावजूद, उन्होंने हर तरह के बदतरीन हालात के बावजूद अपने वोट को इंपॉर्टेंस दी है और वोट कास्ट किया है। तो मुझे तवक्को यही है कि पाकिस्तान की आवाम से की गई जो डील है वही आखिर में सक्सेसफुल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी लीडरशिप, उसमें इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और दीगर जितने लोग हैं, वो सब अगर इस बात पर जेलें काट रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो मैं नहीं समझता वो किसी डील का इंतजार कर रहे हैं। राइट सर। ब्रेक का वक्त हो गया। थैंक यू कुरैशी साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं व्यूअर्स। ऐं हिकु ॻाल्हि डील जी हले पई, यकीनन असांखे ख़बर आहे कि जीअं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुया इमरान खान जा, आज़म खान साहब, उन्हनि जो नालो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट मां कढियो वियो, त हर को चवणु लॻो का डील थी वई आहे। ऐं इहे गॉसिप्स हलनि थियूं, डिस्कशन बि हलंदी ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक। वरी तव्हांखे भरीकार चवंदासीं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड में। यकीनन असांखे ख़बर आहे कि पाकिस्तान में किसान इन महिल परेशान आहिनि, वजह आहे कणक जी सूरत हाल सभिनी खे ख़बर पइजी चुकी आहे। मूंसां गॾु मौजूद आहिनि डिस्कशन करण लाइ तैमूर टालपुर साहब के तौरफ़ जा मोहताज न आहिनि, पीपल्स पार्टी जा मेंबर आहिनि, यकीनन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आहिनि, ऐं ऑफकोर्स हुनखां वधीक पाण हिकिड़ा फार्मर भी आहिनि ऐं सम्झनि था सिचुएशन के ग्राउंड रियलिटी के। टालपुर साहब थैंक यू सो वेरी मच सर, वॾी महिरबानी तव्हांजे टाइम लाइ। टालपुर साहब, वॉट इज़ द करंट ग्राउंड रियलिटी? छो जे करे सिंध जो माल त तक़रीबन हाणे खपिजी चुकियो आहे, पर जे किसान आहिनि उहे परेशान आहिनि। तव्हां छा ॿुधाइणु चाहींदव असांखे, हुकूमत छा पई करे सर, प्लीज़ असांखे ॿुधायो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जतोई साहब थैंक यू वेरी मच। मां सम्झां थो त जेके सपोर्ट प्राइस असां रखी आहे उहो बिल्कुलु सही असां सपोर्ट प्राइस रखी हुई 4000 रुपए जी, ऐं सपोर्ट प्राइस इज़ जस्ट एनकरेजमेंट। त इहा प्राइस असां फिक्स कई आहे त हर जाइ ते इहा ई प्राइस हुजणु खपे। बारदानो असांजो ॾाढो लिमिटेड आहे। मां जे ॻाल्हि कयां डिस्ट्रिक्ट उमरकोट जी, त हुते लास्ट ईयर 1,80,000 बारदाना हुआ, ऐं हिन साल 1,80,000 जी जाइ ते 90,000 असांजो बारदाने जो कोटा अची वियो। वाई सर? पर दैट वाज सॼे सिंध में जेको आहे सो प्राइस कटिंग कनि पिया, पैसा बचाइण जी कोशिशि कई पई वञे। त इन करे असांखे इहो एक्सपेक्टेड हुयो त प्राइस मार्केट जी जेको आहे सो 4000 ते मेंटेन रहंदी, बट अनफॉर्चुनेटली हिकिड़ी वॾी ज्यादती कई वई आहे केयरटेकर टर्म में। सिंध जे हारियुनि सां, पंजाब जे हारियुनि सां, पूरे पाकिस्तान जे जेके ज़मींदारनि ऐं हारियुनि सां ज्यादती कई वई आहे। जेको हिननि इम्पोर्ट कई आहे अननीडेड वीट जो जेको इम्पोर्ट थियो आहे, लो क्वालिटी अननीडेड वीट, जीअं असांजी प्राइसिस मार्केट में तकरीबन 1000 रुपया घटि करे किराए छॾियूं आहिनि। सो वी हैव डिमांडेड
a fair inquiry into इहो छो थियो, छाला थियो। ऐं असां इहा बि रिक्वेस्ट कई आहे सिंध हुकूमत खे त महिरबानी करे पंहिंजा कोटा वधाइनि, जेके बि मार्केट में जंहिं वटि कणिक बची आहे उहो हिननि खे परचेस करणु खपे। हे असांजी अवलीन तरजीह हुजणु खपे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ज़रूर आहिनि, पर मां सम्झां थो त इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट। टालपुर साहब, तव्हां माशाल्लाह पावर लॉबी जो हिस्सो आहियो, छा वजह आहे कि असांजा हुकुमरान पॉलिसी मेकर्स एग्रीकल्चर सां सीरियस कोन था थियनि सर? मां सम्झां थो हींअर त जेको आहे, जेको कुझु थियो आहे, जेको असां हींअर इश्यूज़ फेस कयूं पिया, या ज़मींदारनि सां गॾु जेके ख़ासि तौर ते नंढा ज़मींदार ऐं हारी जेके इश्यूज़ फेस कनि पिया, दिस इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन ऑफ द केयर टेकर सेटअप, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। असां त हमेशह इहो सॼो जेको वोट बैंक आहे, ज़मींदारनि जो वोट बैंक, इहो हारियुनि जो वोट बैंक, इहो सॼो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वोट बैंक आहे। हे सिंध में ख़सूसन मां सम्झां थो को अहिड़ो मसी, को अहिड़ो हारी हुजे, को अहिड़ो ज़मींदार हुजे को जेको पीपल्स पार्टी खे वोट न ॾींदो। त असां हमेशह पंहिंजी टॉप प्रायोरिटी रखी बि आहे ऐं रखंदा बि सही। हींअर बि असां को रस्तो कढण जी कोशिशि कयूं पिया त हिननि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जे हूंदे सूंदे बि असीं कंहिं तरीक़े सां को पुछण वारो आहे सर केयर टेकर सेटअप का? कोई सवाल पुछण वारो आहे कि तव्हां इहो कमु छो कयो? छो जो करे पीटीआई ते वारा चवनि था कि जेको मिडल मैन हुयो जंहिं इहा डील कराई हुन 85-86 बिलियन जो प्रॉफिट कमायो सर। मां सम्झां थो प्रॉफिट कमाइण जी कोशिशि ज़रूर कई पई वञे, पर के प्रॉफिट कमायो न हूंदो, छो त मार्केट सर 1.5 बिलियन डॉलर जी कणक आई आहे सर, कंहिं प्रॉफिट त कमायो हूंदो विच में, अगरि थोरो बि कमीशन मिली वञे कम इंपोर्ट कई जी वञे। ॻाल्हि, तव्हां इंपोर्ट जी ॻाल्हि, जी सर उते प्रॉफिट कमायो आहे सर। यस, आई थॉट तव्हां लोकल स्टेक होल्डर्स जी ॻाल्हि ये का इंपोर्ट थी आहे जेका केयर टेकर सेटअप जे थ्रू सर। इंपोर्ट बि थियो आहे। तव्हांखे इहो ॿुधायां त हींअर बि उहो माल जेको आहे सो होल्ड करे वेठा आहिनि त कंहिं नमूने इंश्योरेंस कंपनीज़ खां को पैसा वठी सघनि, इहो ॿुधाए त रेट किरी वियो आहे। पर उहो इंश्योरेंस कंपनीज़ मां सम्झां थो ॿुधनि कोन पियो त वॾी हिकु चाल खिरी वई आहे, वॾी हिकु ज़्यादती कई वई आहे। मुल्क दुश्मननि खे को पकड़ींदो न पकड़ींदो टालपुर साहब, या आज़ाद ई हूंदा? मूंखे उमेद आहे जेको असां चीखो पुकार कई आहे वफ़ाक़ी काबीना में, जंहिं नमूने सां क्वेश्चन रेज़ कया आहिनि ऐं असांखे पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलियो आहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जी हुकूमत खां, त हो इन शइ जो पूरी इंक्वायरी बि कंदा ऐं हुननि इहा कमिटमेंट बि कई आहे असांजे एमएनए सां त जंहिंजो बि कसूर निकितो उनखे टू स्टेक वरितो वेंदो ऐं हिसाब किताब कयो वेंदो। थैंक यू सो वेरी मच तैमूर टालपुर साहब तव्हांजे वक़्त लाइ। यकीनन टालपुर साहब सुठी ॻाल्हि कई आहे कि हिसाब वरितो वेंदो। अल्लाह करे उहो ॾींहुं अचे कि जॾहिं मुल्क जे चोरनि खे, हुननि सियासतदाननि खे जहिड़ा फ़ैसिला कया, जंहिं मुल्क खे तबाह कयो, मुल्क खे नुक़सानु पहुचायो, असांजे किसान भाइरनि खे, आबादकारनि खे तबाह करण वारा कम असां छो था कयूं? असां अहिड़ी पॉलिसीज़ छो था ठाहियूं जेके पाकिस्तान जे लाइ फ़ाइदे लाइ न हुजनि ऐं पाकिस्तान जे नुक़सान जे लाइ हुजनि? ऐं अॼु असांखे अहसासु थो थिए तॾहिं बि असां कुझु कोन था कयूं, को शोर कोन था मचायूं, पुछूं कोन था। निगरान हुकूमत जेका आई, जेकी तारीख़ जी सभिनीनि खां वॾी निगरान हुकूमत आई, जेका तारीख़ जी सभिनीनि खां ताक़तवर निगरान हुकूमत आई, जंहिंजा 2-3 माण्हू हाणे बि हुकूमत में मौजूदु आहिनि। पहिरीं दफ़े थियो आहे कि निगरान हुकूमत मां असुल हुकूमत में अची विया। यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां पंहिंजी ग़लतियुनि खे सुञाणूं था, पहचानूं था या नथा सम्झूं ऐं पोइ उहे साॻी ग़लतियूं रिपीट था कयूं, जंहिं लाइ चवंदा आहिनि हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ। अंटिल नेक्स्ट टाइम मूंखे इजाज़त ॾियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।